विजयनगरा का एक और खुशहाल दिन है और सूरज की तेज किरणों की तरह एक सिपाही की तेज आंखें आसमान पर गड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहादुरी से चोरों और कातिलों का सामना किया था। महाराज, इनकी ये कहानी सुनना जरूरी है क्या? थोड़ा धैर्य रखो राजकुमारी, इसके बाद मजेदार हिस्सा आएगा। और फिर मैंने एक सुंदर कन्या की इज्जत बचाने के लिए उन खतरनाक डाकुओं से लड़ना शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ अपने मुक्कों के साथ। हाँ, ये तो बताइए कि डाकुओं के जाने से पहले आप कितनी देर तक उस कन्या के पीछे छिपे रहे? ओह, करीब 10 मिनट तक, और उसके बाद वो तंग आकर वहां से चले गए। मेरी कहानी में बाधा मत डालो रामन, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे घेरा। महाराज, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बाहर क्या देखा। मैंने देखा एक उड़ने वाला यंत्र। क्या कहा? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। महाराज, मैंने एक बड़ा सा यंत्र देखा जिसे एक इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके उड़ा रहा था। ओह, जरा खुलकर हमको बताओ ना, क्या वो उस यंत्र को लात मार के उड़ा रहा था? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे इस मजाक को समझूंगा नहीं? हाँ, क्या तुम मुझे नादान समझते हो? दरअसल ऐसा उड़ने वाला यंत्र बनाया जा सकता है महाराज। क्या तुम्हें लगता है ये संभव है? तो और बताओ रामन। ये सिर्फ संभव ही नहीं, बल्कि ऐसा हो भी चुका है। रामायण की प्राचीन गाथा में राम जी ने खुद सीता को लाने के लिए एक उड़ने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया था। वो सिर्फ एक कल्पना है। सम्राट अशोक का ये मानना नहीं था। उन्होंने 9 बुद्धिमान इंसानों को इस यंत्र की सच्चाई जानने का काम सौंपा। जब उनके हाथ वैसा ही एक यंत्र लगा, उन्हें लगा था कि ऐसा यंत्र मिलने पर वो दुश्मनों पर भारी पड़ सकेंगे। मुझे भी ऐसा यंत्र चाहिए जो दुश्मनों पर भारी पड़े। जो भी मेरे पास ऐसा यंत्र लाएगा उसे मैं सोने में तोल दूंगा। आपके वजन जितना सोना तो खजाने से कम नहीं होगा। सच कहा, ये सेहत का खजाना है। महाराज, मैं उस तरह का यंत्र बना सकता हूँ जो उड़कर, उन्हें कहते थे विमान। जो भी हो, मुझे आपकी सेवा में उसे लाने का अवसर दीजिए महाराज। अरे हाँ, मैं भी उड़ूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा पूरा राज्य इसमें तुम्हारा साथ देगा। पूरा राज्य मेरा साथ देगा? वाह, क्या बात है। मैं तो आसमान की सैर करूंगा। और फिर महाराजा कृष्णदेवराया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक विजयनगरा की शानो शौकत बढ़ाने के लिए इंसानी ताकत से उड़ने वाला यंत्र बनाने में जुट गए। वाह, मजा आ गया। आखिरकार टिंगरी, राज्य मुझे वो इज्जत देने लगा है जिसका मैं हकदार हूँ। हम जल्दी ही उड़ने वाले हैं। मेरा मकसद उड़ान नहीं है। अगर हम चाहे तो ये काम सालों तक पूरा नहीं होगा। मुझे और मलाई दूध पिलाओ। क्या करूं? घबराने की जरूरत नहीं है, बस उनसे बहस मत करना। राजगुरुजी, मैं पेश कर रहा हूं उड़ने वाला यंत्र, उड़न खटोला। इसके आगे ये बदसूरत सा फूल क्यों लगा है? उसी की मदद से वो उड़ पाएगा राजगुरुजी। उसे निकाल दो, वो भद्दा है। पर उसके बिना वो उड़ेगा कैसे? टेंगरे, क्या ये मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं कि मैं इसे हटा तो दूंगा, लेकिन फिर इसकी ताकत भी कम हो जाएगी। चलेगा? नहीं, अभी
इसमें और भी कुछ काम है, पता नहीं वो क्या है, लेकिन ये पता लगाना तुम्हारा काम है। और मलाई दूध पिलाओ। आप सभी बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। हमें बचा लो रामन। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो सब नकार देते हैं। बिना देखे सीधा कह देते हैं नहीं नहीं नहीं। मेरे ख्याल से आपको राजगुरु जी की हाँ सुनने के लिए थोड़ी कलाकारी दिखानी होगी। उन्हें ये जाकर दिखाओ। लेकिन मूर्ति से तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो उड़ेगा नहीं। आप सब उड़ने वाला यंत्र बनाना चाहते हैं या नहीं? ठीक है, पर वो फिर ना कहकर मुझे लौटा देंगे। ओ, क्या मेरी तेल मालिश का वक्त हो गया है? तुम फिर से आ गए। राजगुरु जी कृपया करके मेरे इस नए उड़न खटोले को एक बार देख ले। मैंने कुछ फेर बदल किए हैं। बकवास है। रुको, इसके आगे ये क्या है? बहुत सुंदर है। अब तुमने बिल्कुल सही चीज बनाई है। तो आपके हिसाब से ये बनाना चाहिए? हाँ, लेकिन कुछ चीजों को बदलने के बाद। सुनो, मैं खुद इस पर तुम्हारे साथ काम करूंगा। नारियल पानी पिलाओ टिंगरे। क्या बात है, हम उड़ने जा रहे हैं। टिंगरे ना। विजयनगरा में रहने वाले सभी लोग उस उड़ने वाले यंत्र को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। आज हम सबके लिए गर्व का दिन है। महाराज तो इस उड़ने वाली बात को लेकर बड़े उत्साहित हैं। राज्य के सभी लोग उस भारी भरकम यंत्र को आसमान में एक हल्के पंख की तरह उड़ता देखना चाहते हैं। मेरी प्यारी प्रजा, मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ उड़ने वाला यंत्र। मुझे डर लग रहा है इससे। रामन, सही कहा। जब दुश्मन आकाश में उस डरावने चेहरे को देखेंगे तो भाग जाएंगे। उड़ान की तैयारी करो। राजगुरु जी, बताइए ना, इसे उड़ाते कैसे हैं? बात ये है कि उस चीज को दबाने से छोड़िए, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, कह नहीं पा रहे हैं तो चलिए हमें इसे खुद ही उड़ाकर दिखा दीजिए। क्या? मैं नहीं। चलिए उड़ाइए इसे, मैं आपको कप्तान घोषित करता हूँ। सुना है कि कप्तान जहाज को नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो गिर ही क्यों ना रहा हो। क्या? नहीं। हाँ, ये सच है। अरे हाँ, जहाँ तक मुझे याद है इस मुहिम की शुरुआत रामन ने करवाई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ हाँ। रामन भी इसमें उड़े। नहीं, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मैं उड़ रहा हूँ। ये क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये मैंने क्या कर दिया? तुम ठीक तो हो? शुक्र है हम किसी नर्म चीज पर गिरे। तरबूज का छिलका काम आया। ओह, मुझे एहसास हो गया है कि उड़ने वाला यंत्र खुदकुशी से कम नहीं है। अगर कभी गलती से वो चीज हमारे ही सैनिकों पर गिर गई तो क्या होगा? उड़ने वाला यंत्र बनाने का काम रद्द किया जाता है। लेकिन मैं तो उड़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुझे कोई और सेवा का अवसर दीजिएगा, मैं उसमें आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। पानी में चलने वाला रथ कैसा रहेगा महाराज? बढ़िया रहेगा राजगुरु, इसे बनाने का काम आपका। अगर पर्याप्त धन मिले तो एक क्या, मैं सैकड़ों बना दूंगा।
धन नहीं मिलेगा। जो कुछ पिछले यंत्र में बचा हुआ है उसी से काम चलाइए। मगर राज्य के लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार होंगे ना? ओ, देखिए देखिए। फिर मिलेंगे। विजयनगरा के खुशहाल राज्य की एक और खूबसूरत शाम। आज सबके चहीते कृष्णदेवराया के मिजाज बड़े अच्छे हैं। आहा, मैं आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? आज रात बड़ी ही खास है राजकुमारी। अतकुरी, राजगुरु और टिंगरी ने नाटक मंडली शुरू की हुई है और आज रात वो पहली बार अपना नाटक दिखाने वाले हैं। महाराज, क्या आप मेरे नए नवेले गुदगुदाने वाले किस्से और कविताएं सुनने के बजाय ये बेकार का नाटक देखना चाहेंगे? बिल्कुल सही रामन। आजकल जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है वो है तुम्हारी घिसी पिटी बेतुकी कविताएं। हाँ, स्वीकार कर लो रामन, तुम्हारे किस्से, कहानियां और कविताएं कोई नहीं सुनना चाहता। आज रात के बाद सब मेरे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हें तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा। भले ही ना पूछे, पर प्यासे को कुएं के पास तो जाना ही पड़ता है। चलो टिंगरी, तैयारी शुरू करते हैं। तो ठीक है राजगुरु जी, मैं भी आपके इस नाटक को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई छेड़खानी मत करना, समझ गए ना तुम? जी हाँ महाराज। नाटक शुरू किया जाए। ओह, ये कैसा अजीब सा जाल उन्होंने बुना है जिसके बीच हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ हमारा प्यार, दूसरी तरफ जंग। हम करें तो क्या करें? रामन, तुम घने जंगलों में रहने वाले प्राणी, बताओ वो क्या है जो तुम्हें यहाँ पर खींच लाया है? एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। प्यारी डेस्टिमोना आ गई है। ओ, डेस्टिमोना आ गई आखिरकार। आखिर हमारा मिलन हुआ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शाबाश, वाह, क्या बात है। बहुत खूब। बिल्कुल मेरे सीजर, हम हमेशा साथ रहेंगे। डेस्डेमोना, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। मेरी ये भेंट स्वीकार करो। हालात नाजुक हैं, पर मेरा दिल मजबूत है। प्यार, प्यार वो चीज है। रामन, बस करो, मैंने कहा था ना रामन, छेड़खानी नहीं। सैनिकों, रामन को तहखाने में बंद कर दो। नहीं, नहीं, क्षमा महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। मैं कल रात के लिए क्षमा चाहता हूँ अताकुरी। कोई बात नहीं महाराज। रामन कैसे हैं? रामन तहखाने में अपनी गलती पर पछता रहा होगा। उसे हर हाल में दरबार की इज्जत करनी सीखनी होगी। महाराज, आपने बहुत अच्छा किया। उसकी हरकत के लिए रामन को हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद रखना चाहिए। सभी लोग ध्यान से सुनो।
आज से रामन हमारा मनोरंजक नहीं है। महाराज, उसने आपका बहुत दिल दुखाया है। चलिए गांव में चलकर थोड़ा घूम आते हैं। क्या गांव में? हाँ, मजा आ रहा है ना महाराज? पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की ताजी हवा को आपके गुस्से को ठंडा करने दीजिए। सुनिए राजगुरु, आपने ये अजीब सी पोशाक क्यों पहनी है? ये मेरे नाटक का किरदार है महाराज। मैं उसी किरदार का अभ्यास कर रहा हूँ। आखिर मुझ पर दर्शकों को खुश करने की जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो है। महाराज, आपने गौर किया कि रामन के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है? उसे काल कोठरी में ही सड़ने दीजिए। आपके दरबार का मनोरंजन आज से मैं करूंगा। चलिए राजगुरु, वापस लौटते हैं। रास्ते में फैसला करता हूँ कि रामन का क्या करना चाहिए। बड़े खुश लग रहे हो राजगुरु। वो तो हूँ, क्योंकि रामन को बंद कर दिया। उत्तर के शहंशाह। और साथी, लेकिन मैं तुम पर वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ राजगुरु। मेरा मकसद कुछ और है। महाराज, आज तुम नहीं बचोगे। हाँ? देखते हैं कि कौन नहीं बचेगा। ये बात है। अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। देखा, असली ताकत अक्लमंदी में होती है। राजगुरु, अब हमें एक ही चीज बचा सकती है, रामन का चालाक और चतुर दिमाग। रावण, वो तो बात को और बिगाड़ देगा। जल्दी जाकर रामन को खबर पहुंचाओ। और कबूतर मतलब संदेश? हाँ हाँ। क्या महाराज मुसीबत में है? मुझे उन्हें बचाना होगा। ओह, एक उड़ने वाला यंत्र। हाँ, अब रस्सी को पकड़ लो रामन। वाह! कैंची? तुम गलत कर रहे हो। इस अपराध की तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। रामन, अपनी कविता का इस्तेमाल करो। मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, लिखता हूँ महाराज। ठीक है, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। तेनालीरामन ने अपनी कला और हुनर का इस्तेमाल करके उसकी अब तक की सबसे बढ़िया कविता को लिखना शुरू किया। वो हर हाल में महाराज की जान बचाना चाहता था। तुम्हारी कविता तैयार हो गई रामन। हाँ हाँ, बस एक मिनट महाराज। रामन, जल्दी करो और नहीं रोक पाऊंगा। सुना था कि शहंशाह है बड़ा महान, लेकिन वो निकला बिल्कुल बेजान। उसमें लड़ने का नहीं था जोर, वो था बड़ा कमजोर। वो तो चूहा देखकर जाता है कांप, क्योंकि वो है एक आस्तीन का सांप। नहीं, इन्हें कैसे पता चला कि मैं डरपोक हूँ? नहीं। अलविदा। वाह रामन, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी कविता का असर उन पर हो ही गया। धन्यवाद महाराज। महाराजा ने मनोरंजक तेनालीरामन की सराहना करते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध दिए।
महाराज का यकीन सच था कि रामन की कविता न सिर्फ हंसाती और गुदगुदाती है, बल्कि वक्त आने पर हथियार भी बन जाती है। रामन, अब हमें तुम्हारी कविता की सबसे ज्यादा जरूरत है। काश मैं कुछ कर पाता महाराज, लेकिन कागज खत्म हो गए। जल्दी भागो, भागो, भागो। फिर मिलेंगे।